नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं विकास कुमार भारती आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल विवेक विवेक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद मैं वीडियो डाल रहा हूं। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, बट अब से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आज, वो है रस। ये जो रस है, न केवल उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टूडेंट 9th का हो, 10th का हो, 11th 12th या CBSE बोर्ड वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी। जैसे अभी UPP का पेपर हुआ था कांस्टेबल वाला, उसमें भी रस से क्वेश्चंस उठाया था। ठीक, तो दोस्तों चलिए इसको बेहतरीन ढंग से समझते हैं, और उम्मीद है पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए रस। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले रस जो है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक है, अब देखिए, काव्य को पढ़ते समय, किसी भी काव्य को, किसी भी काव्य को पढ़ते समय या सुनते समय जो आनंद मिलता है उसे हम रस कहते हैं। ठीक, दूसरी बात इसमें क्या है कि रस को काव्य की आत्मा या प्राण का तत्व माना जाता है। और सर्वप्रथम रस को आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस को परिभाषित किया था। उन्होंने रस के बारे में कहा था कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। अर्थात भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा था कि विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के भाव के संयोग से ही दसों रस की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, इन्हीं भावों के संयोग से क्या हुआ है, रस की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो चलिए, और रस का देखिए, इसमें रस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। रस का प्रयोग सार तत्व के अर्थ में चरक सुश्रुत में मिलता है। संस्कृत में कहा गया है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी रस से युक्त, अर्थात रस से युक्त काव्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, रस से युक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। जिस काव्य में रस ना हो वो काव्य काव्य नहीं कहलाता है। अब देखिए, जो रस के अंग हैं, रस के अंग 4 होते हैं। ठीक है, पहला आता है दोस्तों विभाव। विभाव क्या होता है, इसको समझ लीजिए। यदि ये चारों चीज़ें समझ में आ गई तो आपको रस बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। रस का स्थायी भावों के, ठीक है, और देखिए स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों। अस्थाई भाव वो होता है, इसे इंग्लिश में परमानेंट सेंटिमेंट कहते हैं। परमानेंट, ठीक है, सेंटिमेंट, परमानेंट सेंटिमेंट कहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों जब कोई इंसान जन्म लेता है तो जन्म से ही उसके अंदर कुछ फीलिंग्स होती हैं, जैसे हंसना, रोना, गाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। ये जो अस्थाई भाव उसी को कहा जाता है, जो जन्म से ही इंसान के अंदर महसूस होते हैं उसके हृदय में। जैसे अभी आपने छोटा बच्चा देखा होगा, उसको डांट देने पे वो रोने लगता है, थोड़ा सा प्यार करने पे हंसने लगता है। तो वो क्या है, अस्थाई भाव, परमानेंट सेंटिमेंट्स जो हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं जन्म से ही। ठीक है, तो ये जो विभाव क्या होता है, विभाव अस्थाई भाव के उद्बोध, यानी कि अस्थाई भाव को, जिसके कारण हमारे अंदर अस्थाई भाव जगता है। यानी विभाव क्या करता है, विभाव हमारे अंदर के अस्थाई भावों को जागृत करता है। तो ही लिखा है दोस्तों कि जिस अस्थाई भाव के उद्भूत का कारण को विभाव कहते हैं। यानी कि जिसके कारण हमारे अंदर अस्थाई भाव जागृत होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सपोज दैट दोस्तों, ये पेड़ है, ठीक है,
इधर आप खड़े हैं, ठीक, और इधर क्या है, शेर है, और इधर क्या है, अजगर है, ठीक है। और ये एक माहौल सीन क्रिएट किया गया है दोस्तों। ये पूरा रस एक समझिए पिक्चर की तरह है, मूवी की तरह। जिस प्रकार मूवी में कॉमेडी सीन भी होती है, इमोशनल सीन भी होती हैं, ठीक है, तो उस प्रकार एक्शन सीन भी होती है, उसमें क्रोध भी होता है, रौद्र, ये सारा चीज़ एक तरह के रस जो है एक तरह से मूवी के तौर पे है, ठीक है। तो चलिए जैसे मैं आगे बढ़ते हैं उससे आपको समझाता चलूँगा। तो समझिए एक सीन है, यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे एक मनुष्य कोई खड़ा हुआ है, और इधर शेर है, और इधर अजगर है, पीछे जंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक माहौल बन गया है डर का। तो शेर को देख करके और अजगर को देख करके, ठीक है, मन में डर नामक अस्थायी भाव जागृत होगा। शेर को देखेंगे डर लगेगा, अजगर को देखेंगे डर लगेगा। तो जिसके कारण अब शेर के कारण और अजगर के कारण हमारे अंदर का डर नामक अस्थायी भाव जागृत हुआ। जो हम डर रहे हैं ये अस्थायी भाव अस्थायी है। तो किसके कारण हमारे अंदर डर आया, शेर के कारण और अजगर के कारण। तो शेर और अजगर क्या होंगे हमारे लिए, विभाव होंगे दोस्तों। शेर और अजगर क्या होंगे, विभाव होंगे, ठीक। तो जिसके कारण हमारे अंदर के अस्थायी भाव जागृत होते हैं, वो क्या होता है, विभाव होते हैं, ठीक। एक उदाहरण और देता हूँ दोस्तों। जैसे सपोज दैट आपकी कोई फेवरेट डिश है, सपोज दीजिए पेस्ट्री आपकी फेवरेट डिश है, ठीक है। आपने पेस्ट्री को देखा, और पेस्ट्री को देखकर आपके अंदर, ठीक है, एक खुशी जागृत हुई है, ठीक है, खुशी जागृत हुई। तो किसके कारण हुई, जिसके कारण आपके अंदर कोई अस्थायी भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। तो यहाँ पे जो पेस्ट्री है, ये समझ लीजिए केक है, ये हमारे लिए क्या है, विभाव का काम कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा रस का अंग है अनुभव। अनुभव क्या होता है इसको भी समझिए। अब जैसे पेड़ वाला एग्जाम्पल था, इसी से सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पेड़ वाला एग्जाम्पल था, इसी से सारी चीज़ क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। इधर शेर था, इधर क्या था, अजगर था, ठीक है। अब देखिए, तो शेर और अजगर के कारण हमारे अंदर अस्थायी भाव जागृत हुआ, वो हो गया विभाव। अनुभव क्या होगा, अब जब डर लगेगा तो हमारे रोमे खड़े होते हैं, डर लगता है तो हमें पसीना आता है, डर लगता है तो हम कांपते हैं। तो जब अस्थायी भाव जागृत होते हैं तो उस अस्थायी भाव को व्यक्त करने के लिए हमारे शरीर में कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे रोमा खड़ा हो जाना और पसीने आना, हाथ पैर कांपना, ठीक है। तो ये सब एक प्रतिक्रिया है। तो अस्थायी भाव को जागृत करने के लिए, ठीक है, अस्थायी भाव को व्यक्त करने के लिए, हमारे अंदर जब अस्थायी भाव जागृत हुआ उसको व्यक्त करने के लिए, ठीक है, जो विकार उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में उसी को कहते हैं अनुभव, ठीक है। शेर को देख के हमारे अंदर डर नामक अस्थायी भाव जागृत हुआ, ये तो विभाव हो गया। अब वो अस्थायी भाव, अब हमारा शरीर काँप रहा है, पसीने आ रहे हैं, ये क्या हो गया, अनुभव हो गया, ठीक है। तो लिखा है कि मनोगत भावों को व्यक्त करने के लिए, मन के भाव को, इसमें भी वही लिखा गया है, मनोगत अर्थात मन के भावों को, अर्थात अस्थायी भावों को व्यक्त करने के लिए शरीर में जो विकार या परिवर्तन आता है, विकार मतलब परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। अब एक फेस्टिवल एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। जैसे फेस्टिवल एग्जाम्पल था, ठीक है। तो जैसे पेस्ट्री देखे तो आपके अंदर एक हंसी मतलब खुशी नामक अस्थायी भाव जागृत हुआ। अब उस जैसे पेस्ट्री देखें तो मुंह में पानी आना, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार से अनुभव है। अब उसको, उस खुशी को व्यक्त करने के लिए मुंह में पानी आ गया, शरीर से मतलब एक परिवर्तन हुआ शरीर में, उसे हम क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं, ठीक। और संचारी भाव क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, संचारी भाव देखते हैं। कह रहा है कि संचारी भाव मन में संचरण करने या इसको आने जाने वाले भाव को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, ठीक है।
व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। इनकी कुल संख्या 33 होती है, जैसे हर्ष, ग्लानि, शंका, चिंता आदि। अब देखिए फिर से पेड़ वाला एग्जांपल लेते हैं, शेर वाला। ठीक है, डिस्प्ले छोटी है इसलिए बार बार इसको मिटाना पड़ रहा है। अजगर है, ठीक है, इधर शेर है, सॉरी, एक मिनट रुकिए। ठीक, ठीक शेर है। अब देखिए, तो फिर से अजगर को देखे, शेर को देखे, हमारे अंदर डर नामक अस्थायी भाव जागृत हुआ, वो हो गया विभाव। वो अस्थायी भाव को व्यक्त करने के लिए हमारे शरीर में पसीना आया, ठीक है, हमारे रोवे खड़े हुए, हाथ पैर कांपने लगा, वो हो गया अनुभव। अब हमें हमारे मन में ये होगा कि हम भाग जाएं, पेड़ पे चढ़े जाएं, या फिर कहीं मतलब कैसे बचे। तो ये हमारे मन में अलग अलग प्रकार के भाव आते रहते हैं। ठीक है, कि पेड़ पे चढ़ जाएं, कि भाग जाएं, कि लेट जाएं, या फिर घर वालों को याद करने लगेंगे। तरह तरह के भाव आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ये भाव पानी के बुलबुले के समान होते हैं। संचारी भाव कैसे होते हैं? पानी के बुलबुले के समान। ये क्षणिक भाव होते हैं, क्षण भर में आते हैं, क्षण भर में चले जाते हैं। ठीक, तो वही कहा गया है कि मन में संचरण करने वाले, यानी विचरण करने वाले, घूमने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या कुल 33 होती है। हर्ष होता है, ग्लानि होती है, शंका होती है, चिंता होती है, आदि होती है। अब हमें, ठीक है, ये सब होते हैं। अब देखिए अस्थायी भाव, रस से जिस भाव की अनुभूति होती है, रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का अस्थायी भाव होता है। यानी कि कोई भी चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, तो जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है वो क्या होता है? अस्थायी भाव होता है। वही कह रहा है कि रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वही क्या होता है? अस्थायी भाव होती है। इनकी संख्या 11 होती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि रस का प्रकार होता है और उसका अस्थायी भाव दिया है। पहला है दोस्तों श्रृंगार रस, जिसका अस्थायी भाव दिया है रति। दूसरा है हास्य रस, जिसका अस्थायी भाव होता है हास्य। तीसरा दिया है करुण रस, जिसका अस्थायी भाव होता है शोक। चौथा दिया है रौद्र रस, जिसका अस्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है, पांचवा है आपका वीर रस, जिसका अस्थायी भाव होता है उत्साह। छठवां है भयानक रस, जिसका अस्थायी भाव होता है भय। और सातवां है आपका शांत रस, जिसका अस्थायी भाव होता है निर्वेद। आठवां है विभत्स रस, जिसका अस्थायी भाव होता है घृणा या जुगुप्सा। और नौवां होता है दोस्तों अद्भुत रस। अद्भुत रस, जिसका अस्थायी भाव होता है आश्चर्य या विस्मय। 10वां होता है वात्सल्य रस, जिसका अस्थायी भाव होता है वत्सल। और 11वां आपका होता है भक्ति रस, जिसका अस्थायी भाव होता है भक्ति। ठीक है, अब एक एक करके इन सारे रसों को बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाएगा, बिल्कुल एक एक चीज़ लिखते जाएगा। बिल्कुल डिटेल से इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई गई हैं। बिल्कुल एक आपके पास प्रॉपर नोट्स भी हो जाएगी और आप उससे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। रस के प्रकार, ठीक है, रस के प्रकार में पहला रस आता है श्रृंगार रस, और जिसका अस्थायी भाव बताया गया है रति या प्रेम। जिसका अस्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम। लेकिन श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो रस होते हैं। प्रेम, एक प्रेम दो प्रकार का होता है, एक तरह से समझे तो। एक होता है संयोग, जब मिलने पर जो प्रेम हृदय में उत्पन्न होता है वो अलग होता है, और बिछड़ने पर भी प्रेम ही होता है पर वो अलग होता है। इसीलिए इसके दो टाइप्स हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, संयोग जब मिलने पर, जैसे नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, ठीक है, ठीक है, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के मिलने के उपरांत जो
प्रेम उत्पन्न होता है उसे ही हम कहते हैं संयोग रस। जिस प्रकार अब उदाहरण से समझा रहे हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। अब यहाँ पे जो गोपियाँ हैं कृष्ण से बात करने की लालच में, बतरस मतलब बात करने की लालच में, लाल अर्थात श्री कृष्ण से बात करने की लालच में श्री कृष्ण की मुरली धरी लुकाए मतलब छिपा लेती हैं। उनकी मुरली क्या करती हैं, छिपा लेती हैं। अब वो यहाँ पे गोपियाँ उनसे बात करना चाहती हैं, यहाँ पे संयोग है, ठीक है। गोपियों का कृष्ण के साथ से गोपियाँ कृष्ण के साथ संयोग करना चाहती हैं, तो यहाँ का प्रेम अलग हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे मिलने की बात आती है, मिलन की, तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन से दैन कहे नट जाए। कभी उनको कहती हैं देने के लिए, उनकी मुरली चुरा लेती हैं, कभी देने के लिए कहती हैं, कभी उनसे मतलब उनको बार बार रिझाती हैं उनसे बात करने के लिए कि हमसे बात करें, ठीक है। तो जहाँ मिलन की बात आती है दोस्तों, वहाँ पे कौन सा रस हो जाता है, संयोग श्रृंगार रस, ठीक। दूसरा होता है वियोग रस, ठीक है। वियोग मतलब जब मिलन के बाद जब अलगाव होता है, जब बिछड़ते हैं, तो वहाँ पे वियोग उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया है कि निस दिन बरसत नयन हमारे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। निस दिन बरसत नयन हमारे जब ते श्याम सिधारे। जब से श्री कृष्ण चले गए हैं, अभी देखो यहाँ पे चले गए हैं तो यहाँ पे अलगाव की बात हो रही है। तो जहाँ अलग होने की बात होती है वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होता है, ठीक है। प्रेम तो है पर अलग होने के बाद दूसरा प्रेम हो जाता है, ठीक है। तो लिखा है कि निस दिन बरसत नयन हमारे जब ते श्याम सिधारे। जब से श्री कृष्ण चले गए हैं, श्याम सुंदर चले गए हैं, तब से हमारे नयन जो हैं, आँखें हैं, ठीक है, प्रतिदिन बरसने का अर्थ होता है प्रतिदिन आँखों से आंसू निकलते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे वियोग की बात आती है, वियोग के बाद जिस प्रेम की अनुभूति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वियोग श्रृंगार रस। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और दूसरा रस है इसमें हास्य रस, जिसका अस्थायी भाव होता है हास्य। हास्य मतलब हंसी, यानी कि जिस काव्य को, अभी देखिए परिभाषा इसको आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है और इसकी जो डेफिनेशन है ये लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद से बना सकते हैं। जैसे हास्य रस है तो इसका अस्थायी भाव होता है हास्य, ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे, हास्य का मतलब होता है हंसी, ठीक। तो ऐसे लिख लेंगे, परिभाषा बना लेंगे इसके कि जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर या लिखकर हमारे मन में, ठीक है, हास्य नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। हास्य नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं हास्य रस, ठीक है। ये इसको लिखना है, ठीक है। ये तो लिखेंगे कि जिस काव्य को पढ़कर हमारे हृदय के अंदर हास्य नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक इसी प्रकार आप सभी रसों की परिभाषा बना सकते हैं, ठीक है। तो उदाहरण समझिए। अब उदाहरण दिया है इसमें कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। अब कोई प्रेम प्रताप नाम के कवि हैं, वो तंबूरा लेकर बैठ गए हैं मंच पे, ठीक है। साज मिले 15 मिनट तक उन्होंने साज मिलाया, ठीक है। और उन्होंने घंटा भर आलाप लिया, ठीक है। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारा कुछ होता। अब दोस्तों सपोज है, अब 15 मिनट वो साज किए, 1 घंटा आलाप ले रहे हैं, जब तक 1 घंटा वो आलाप लिए धीरे धीरे सारे श्रोता खिसक चुके थे। थोड़ा सा इसको पढ़ने के बाद थोड़ी सी हंसी आती है कि मतलब तो जिस चीज़ को पढ़ करके, सुन करके, लिख करके या देख करके हमारे हृदय के अंदर हास्य नामक अस्थायी भाव होता है, हंसी आती है, उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है करुण रस। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है, शोक। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है, शोक। तो
अब इसकी भी परिभाषा उसी प्रकार बना लेंगे कि जिस काव्य को पढ़कर, सुनकर, लिखकर, देखकर हमारे हृदय के अंदर शोक नामक, शोक मतलब दुख होता है, शोक नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे हम क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। अब जिस चीज़ को पढ़कर थोड़ा सा दुख हो हमें, जिस चीज़ को देखकर दुख हो, जिस चीज़ को सुनकर हमें थोड़ा सा दुख हो, तो उसे वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, पढ़हि भूमि तल बारहि बारा। अब यहाँ पे जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास चले जाते हैं, ठीक है, अयोध्या छोड़ करके वनवास चले जाते हैं, तो शोक बिकल यानी कि उनके शोक में व्याकुल होकर सब रोएं रानी, सारी रानियाँ रोती हैं, ठीक है। रूप शील बल तेज बखानी, और उनके रूप की, शील की, बल के और उनके तेज की बखान करते हुए गोपियाँ क्या कर रही हैं? रो रही हैं। और करहीं बिलाप अनेक प्रकार, और अनेक अनेक प्रकार से सभी क्या कर रही हैं? बिलाप कर रही हैं, रो रही हैं। और परहीं भूमि तल बारहीं बारा, और बार बार क्या हो रहे हैं? बिलाप करते हुए, रोते रोते वो क्या करें? भूमि तल पर गिर जा रही है। दोस्तों इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा मन में दुख उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस। जिस चीज़ को पढ़कर थोड़ा सा मन में दुख हो, शोक का ही मतलब होता है दुख, जिस चीज़ को पढ़कर हमारे मन में थोड़ा सा दुख उत्पन्न होता है, वहाँ पे हम करुण रस लगाते हैं, ठीक। और दोस्तों देखिए परीक्षा में आपको उदाहरण दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा रस निहित है, छुपा हुआ है, ठीक है। परिभाषा बहुत कम पूछता है, पर यदि आपको अस्थाई भाव पता है, जिस रस का अस्थाई भाव पता है, आप परिभाषा बिल्कुल ईजिली बना लेंगे कि जिस काव्य को पढ़कर हमारे हृदय के अंदर शोक नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे हम कहते हैं करुण रस, ठीक। और उदाहरण आप याद कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन उदाहरण, सरल उदाहरण आपके लिए लाया गया है, ताकि आप आसानी से याद कर सकें और परीक्षा में लिख सकें। जितने भी यूपी बोर्ड परीक्षा के स्टूडेंट्स हैं जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बिल्कुल ये बहुत अच्छा है। इससे 2 नंबर पूछता है, और दो नंबर बहुत, ठीक है। आपके एक और बेहतर तरीके से पूरी वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगला रस है वीर रस। वीर का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह, एक्साइटेड जिसे होते हैं ना, एक्साइटेड इंग्लिश में कहते हैं, एक्साइटमेंट होती है। किसी भी चीज़ को पढ़कर हमारे अंदर भी ऊर्जा आ जाती है कि हमें भी वो काम करना चाहिए, हमको भी, मतलब एक प्रकार से जिस चीज़ को पढ़कर हमारे अंदर उत्साह जागृत हो, उत्साह उत्सुक हो जाए आप उस, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है? इसको पढ़ने पे हमारे मन में भी उत्साह जागृत हो जाता है, ठीक है, कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, सामने कोई भी मुसीबत हो, बस आगे बढ़ते जाना। इसको पढ़कर एक हमारे अंदर भी उत्साह जागृत होता है। तो जिस काव्य को पढ़कर हमारे अंदर उत्साह नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे हम कहते हैं वीर रस, ठीक। अगला देखिए, अगला रस है रौद्र रस। रौद्र का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध। अब जिस चीज़ को पढ़कर, जिस काव्य को पढ़कर हमारे अंदर क्रोध नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है, ठीक है, उसे कौन सा रस कहते हैं? रौद्र रस, ठीक। देखिए उदाहरण समझते हैं। अति रीस बोले वचन कठोर, कछु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। अब परशुराम जी हैं, धनुष भंग होता है, तो वो देखते हैं कि उनकी, मतलब शिव जी द्वारा दिए गए उनको धनुष तो जो होता है शिव धनुष, उनको कोई तोड़ दिया है। तो गुस्से में अति रीस, मतलब अत्यधिक गुस्से में वो कठोर वचन बोलते हैं कि कछु जड़ जनक धनुष कोई तोड़ा। कौन है जो इस कठोर धनुष को क्या किया है? तोड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्रोध
इसको पढ़ने के बाद अब यहाँ पे परशुराम जी का क्रोध, परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित होकर के कहते हैं कि कौन है जो इस सभा में इस कठोर धनुष को, शिव धनुष को क्या किया है, तोड़ दिया है। जिसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर मतलब क्रोध या गुस्सा नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रस। ठीक है, आगे देखिए। और अगला रस है बिल्कुल भयानक रस। भयानक नाम से ही पता चल रहा है इसको क्या है, भयानक रस, जिसका अस्थाई भाव होता है भय या डर। भय मतलब क्या होता है, डर। अब किसी चीज़ को पढ़ने के बाद या देखने के बाद हमारे अंदर डर नामक अस्थाई भाव, भय उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, भयानक रस कहते हैं। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। मतलब जब समुद्र की जो लहरें हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बहुत विशाल सर्प कोई है, अपना फन फैलाकर हमारे तरफ आगे बढ़ता चला आ रहा है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा हृदय में भय उत्पन्न होता है। लिखा है कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। मतलब व्याल मतलब सर्प होता है, व्याल मतलब होता है सर्प। सर्प की भांति फन फैला करके समुद्र की लहरें आगे बढ़ती चली आ रही हैं। तो दोस्तों, जिस काव्य को पढ़कर हमारे अंदर भय नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे हम कहते हैं भयानक रस। ठीक, अब अगला रस है दोस्तों वात्सल्य रस। वात्सल्य, इसका अस्थाई होता है वात्सल्य। ठीक है, वात्सल्य का मतलब होता है कि माँ का पुत्र के प्रति प्रेम को हम लोग वात्सल्य कहते हैं। जहाँ पे भी माँ का पुत्र के प्रति प्रेम दिखाया जाएगा, वहाँ समझ लीजिएगा वात्सल्य होगा। ठीक है, जैसे कई जगह सूरदास में वात्सल्य, सूरदास जी के मतलब वात्सल्य के पद मिलते हैं, जहाँ पे जो कृष्ण जी होते हैं बालपन में, ठीक है, उनको यशोदा मैया खिलाती रहती हैं, लाड प्यार करती हैं। तो जहाँ पे माँ और पुत्र का, ठीक है, माँ और पुत्र के प्रेम को दर्शाया जाता है, वहाँ पे वात्सल्य होता है। अब देखिए वात्सल्य का रस का उदाहरण कि किलकत कान्हा घुटुरवन आवत। जब कान्हा यानी कि श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं, ठीक है, मणिमय कनक नंद के आंगन बिन्प करवे धावत। ठीक है, मड़ियों से युक्त सोने जैसे नंद जी के आंगन में अपने परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं कृष्ण। तो अपने परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है, तो यशोदा माता उनको देख करके बड़ी प्रसन्न होती हैं। ठीक है, तो जहाँ पे माँ और पुत्र के प्रेम की बात आती है, वहाँ पे कौन सा रस हो जाता है, वात्सल्य रस हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट रस है आपका भक्ति रस। भक्ति रस का मतलब होता है भक्ति या अनुराग। अनुराग का मतलब होता है प्रेम। अब ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं, भक्ति रस कहते हैं। ठीक है, राम जप राम जप, राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निजी नावरे। ठीक है, जहाँ पे अब राम का नाम जपने की बात हो रही है, ईश्वर के प्रेम की बात होती है, ठीक है, ईश्वर के प्रति भक्ति की बात होती है, तो ये सबसे आसान है, आप पहचान सकते हैं कि वहाँ इसको क्या कहते हैं, भक्ति रस कहते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, मैं शुरू में ही बता दिया था कि रस को क्या कहता है, रस राज कहा जाता है। ठीक है, रसों का राजा कहा जाता है, सॉरी श्रृंगार रस को मैं शुरू में ही बता दिया हूँ कि इसको क्या कहा जाता है, रसराज कहा जाता है या रसपति, अर्थात रसों का राजा भी कहा जाता है। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं। ठीक है, वहाँ शांत को नहीं गिना जाता है। ठीक दोस्तों, ये रही पूरी वीडियो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जो भी डाउट हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी कमियां हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊं तो उन सारी बातों का ध्यान दूं। ठीक है, थोड़ी सी वॉइस भी अजीब आ रही होगी, पर अगर आप थोड़ा सा अटेंशन देकर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो उम्मीद है मुझे बिल्कुल आपको ये वीडियो समझ में आएंगे। और समझ अच्छा लगे वीडियो को तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सपोर्ट कीजिएगा, यह आप ही का चैनल है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि
फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ कल तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।